कुछ साल पहले तक भारत के छोटे शहरों, कस्बों और मोहल्लों में ड्रीम इलेवन हर जगह चर्चा का विषय था। क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल स्क्रीन पर, दोस्तों के बीच या चाय की दुकानों पर यह सवाल हर जगह सुनाई देता था कि आज आपने ड्रीम इलेवन पर टीम बनाई या नहीं। यह सिर्फ खेल का सवाल नहीं था, यह लाखों लोगों की उम्मीद का प्रतीक था। ड्रीम इलेवन सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह एक भरोसा था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आम इंसान को यह एहसास दिलाया कि अगर दिमाग है, समझ है और सही रणनीति है, तो कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। हजारों लोग करोड़पति बने, लाखों लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनका हुनर और ज्ञान भी कमाई का साधन बन सकता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया में ड्रीम इलेवन ने तहलका मचाया, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लोग रात रात भर क्रिकेट के आंकड़े देखते, टीम बनाते, रणनीति सोचते और जीत की उम्मीद में बैठते। लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया। मोदी सरकार ने संसद में एक बिल पास कराया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया गया। न कोई लंबा नोटिस, न कोई ट्रांजिशन प्लान, न ही यूजर्स के लिए कोई साफ रोड मैप। एक झटके में लाखों लोगों की उम्मीदें टूट गईं और करोड़ों सपने अधूरे रह गए। जिस प्लेटफॉर्म ने लोगों को सपने दिखाए थे, वही अचानक सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। इस फैसले के बाद बहस शुरू हुई। लोग पूछने लगे कि क्या पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह गलत था? क्या इसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता था? क्या नए नियम बनाकर इसे सुरक्षित तरीके से जारी नहीं रखा जा सकता था? आम यूजर की आवाज साफ थी। अगर समस्या थी तो सुधार कीजिए, नए नियम बनाइए, लेकिन पूरी तरह खत्म मत कीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रिव्यू याचिका दाखिल हुई और सुनवाई भी हुई, लेकिन ना तो पेड कॉन्टेस्ट वापस शुरू हुआ और ना ही कोई ठोस राहत मिली। इंतजार लंबा होता गया और यूजर्स का भरोसा डगमगाने लगा। ड्रीम इलेवन के यूजर्स केवल निराश नहीं हैं, बल्कि गुस्से में भी हैं। सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखाई देती है, कमेंट्स में हताशा झलकती है और कुछ लोग कहने लगे हैं कि जिस सरकार ने उनकी उम्मीद तोड़ी, उस पर भरोसा कैसे किया जाए। फ्री कॉन्टेस्ट का विकल्प आया, लेकिन उसमें मजा पहले जैसा नहीं है। पहले जब पेड कॉन्टेस्ट खेलते थे तो रैंकिंग आने पर पैसे मिलते थे और जीत का मजा ही अलग था। अब फ्री कॉन्टेस्ट में सिर्फ खेलने का अनुभव बचा है, लेकिन जीत का थ्रिल नहीं रहा। साथ ही ड्रीम इलेवन की नई अपडेट्स और वीडियो फीचर्स भी अब कुछ अलग हैं। ऐसा लगने लगा है कि ऐप टिकटॉक या रील्स की तरह बनता जा रहा है। हर अपडेट में छोटे छोटे वीडियो, फ्लैशी कंटेंट और ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, मानो ये अब सिर्फ मनोरंजन का ऐप बन गया है। पहले पेड कॉन्टेस्ट का मजा अलग था, उसकी रोमांचकता अलग थी। अब वो सब फीचर्स बस दिखावे बन गए हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि जैसे ड्रीम इलेवन अब डांस की तरह बिहेव करता है। ट्रेंड्स और फ्लैशी अपडेट्स बदलते रहते हैं, लेकिन कोर गेमिंग यानी पेड कॉन्टेस्ट की बात अब दूर की कौड़ी हो गई है। जनवरी के महीने में कहानी ने फिर करवट ली। खबरें आने लगी कि 21 जनवरी को ड्रीम इलेवन पेड कॉन्टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बार वजह सिर्फ यूजर नहीं थे। पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद इसका असर धीरे धीरे पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम पर दिखने लगा। लाइव मैच देखने वालों की संख्या में गिरावट आई, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर व्यूज कम हुए और ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। जब नुकसान केवल आम आदमी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का होने लगता है, तब बड़ी संस्थाओं की दखलंदाजी भी सामने आती है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई और आईसीसी के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर सरकार से बातचीत की है। मकसद साफ है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसे रेगुलेट करने का रास्ता निकाला जाए। यही वजह है कि मामला फिर से गर्म हो गया। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, नए नियम आ सकते हैं, नया ढांचा बन सकता है और लिमिट व सख्त कंट्रोल के साथ ड्रीम इलेवन की वापसी संभव है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और सब कुछ केवल संभावनाओं और संकेतों पर ही टिका है। अब सबकी नजर 21 जनवरी पर टिकी है। ये तारीख केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये लाखों यूजर्स के भरोसे की परीक्षा है। क्या उस दिन कोई हल निकलेगा? क्या ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट वापस आएगा, या फिर यह तारीख सिर्फ एक और दिलासा बनकर रह जाएगी? आज ड्रीम इलेवन का यूजर बस यही कहता है कि अगर सपना देखने की इजाजत दी गई थी तो उसे पूरा करने का मौका भी मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की यह कहानी नए नियमों और नए अवसरों के साथ आगे बढ़ेगी या यहीं थम जाएगी। फैसला अब 21 जनवरी के हाथ में है।